नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी शंकर कहानियाँ में। आज की हमारी कथा है, एक राक्षसी ने रूप बदलकर एक राजा को मोहित कर लिया और उन्हें अपने वश में कर उनसे विवाह कर लिया। बहुत ही रोचक कथा है, पूरा ज़रूर सुनें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार की बात है, विजयनगर राज्य के राजा का नाम था पद्म सिंह। एक बार राजा वन में शिकार करने के लिए गया था। उसी वन में एक राक्षसी और उसका परिवार रहता था। राक्षसी भी शिकार की तलाश में जंगल में विचर रही थी। एकाएक उसकी नज़र राजा पर पड़ी। राजा पद्म सिंह दिखने में काफ़ी आकर्षक था। राक्षसी राजा को देखते ही उन पर मोहित हो गई तथा राजा से विवाह का स्वप्न देखने लगी। उसके मन में एक उपाय सूझा। राक्षसी ने अप्सराओं की तरह अपना रूप बदल लिया और जंगल में बैठकर रोने लगी। जब राजा को किसी स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई दी तो राजा पद्म सिंह आवाज़ की पीछा करते हुए उस राक्षसी के पास पहुँचे। राजा भी राक्षसी को देखकर उस पर मोहित हो गया, क्योंकि उसका रूप किसी अप्सरा से कम नहीं था। राजा ने उसका परिचय पूछा और उसके रोने का कारण पूछा। राक्षसी बोली, मेरा नाम मायाक्षी है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी और कहाँ रहूँगी, यही सोचकर रो रही हूँ। राजा ने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मायाक्षी शर्माते हुए बोली, ये मेरा सौभाग्य है। राजा पद्म सिंह और मायाक्षी ने वन में ही विवाह कर लिया और अपनी राजधानी लौट आए। राजा पद्म सिंह की पहले से 7 रानियां थीं और वे सभी गर्भवती थीं। सभी ने उदास मन से राजा और नई रानी का स्वागत किया। कुछ दिन बीत गए। रानी मायाक्षी तो ठहरी राक्षसी, उसे मांस खाने का आदत था। वह हर रात किसी न किसी का शिकार महल में ही करने लगी और हड्डियों को जहाँ सभी रानियां बैठकर वार्तालाप करती थी, वहाँ पेटी में डालकर अपनी माया से धरती में गाड़ देती थी। एक दिन नई दासी महल में आई थी, उसके साथ उसकी बेटी भी आई थी। मायाक्षी ने उस रात दासी पुत्री का शिकार कर लिया। अगले दिन नई दासी अपनी पुत्री को ढूंढने लगी। राजा से शिकायत किया। राजा अपने सैनिकों को ढूंढने के लिए भेजा, परंतु वह लड़की नहीं मिली। दासी रोती और कहती, इस महल में आकर मेरी पुत्री मुझसे छिन गई। अब मैं दोबारा इस महल में नहीं आऊँगी। दासी रोती रोती महल से चली गई। नई रानी मायाक्षी ने कहा, महाराज, दासी पुत्री कैसे गायब हो गई? कुछ तो अनुचित हो रहा है इस महल में। राजा पद्म सिंह ने कहा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम उसका पता कैसे लगाएं? मायाक्षी ने कहा, आप महल की तलाशी लगवाइए, कुछ न कुछ साक्ष्य जरूर मिलेगा। राजा ने वैसा ही किया। जब वह रानियों की वार्तालाप कक्ष में पहुंचा तो वहां काफ़ी दुर्गंध आ रहा था। राजा पद्म सिंह ने वहां की खुदाई करवाया तो वहां लहू से लथपथ हड्डियों की पेटी मिला। राजा आश्चर्यचकित हो गया। मायाक्षी ने कहा, महाराज, आपकी 7 रानियां राक्षसी हैं। कितनी निर्दयतापूर्वक लोगों की हत्या कर उनके हड्डियों को इस पेटी में छिपाकर रखा है। पद्म सिंह आग बबूला हो गया। राजा पद्म सिंह मायाक्षी के प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि जैसा वह कहती वैसा ही करता। रानी मायाक्षी के कहने पर राजा ने 7 रानियों को अपने राज्य से धक्के मारकर बाहर कर दिया। राजा की निर्दयता से रानी बहुत दुखी हुई और रोते रोते राज्य की सीमा से बाहर चली गई। राज्य की सीमा में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे 7 रानियां रहने लगीं। सभी का गर्भपात हो गया था, लेकिन ईश्वर की कृपा से छोटी रानी का गर्भपात नहीं हुआ। कुछ दिन बीत गए। छोटी रानी को एक सुंदर पुत्र हुआ। सभी रानियां बड़े प्यार से उसे पालने लगी। कुछ वर्ष बाद वह बड़ा हो गया। एक दिन वह शिकार खेलने गया था। संयोग से उसके पिता पद्म सिंह भी शिकार खेलने गया था। उसका अद्भुत निशाना देखकर पद्म सिंह आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, तुम्हारे पिता कौन हैं? आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी
हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।